लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर। कांग्रेस की सूची के बाद अब बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस ने 3 विधायकों, 2 पूर्व मंत्रियों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही महिला को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी की सूची में अब तक 8 सीटों पर दोनों के बीच सीधा मुकाबला बन गया है। कांग्रेस की इस रणनीतिक बिसात के बाद अब भाजपा ने भी अपने चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए शेष 10 सीटों पर एक बार फिर से नए सिरे से प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू किया है। बीजेपी ने प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके बढ़त ले ली, लेकिन कांग्रेस ने इसका जोरदार जवाब दिया। कांग्रेस ने भी अब तक 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस ने लिस्ट में सभी सीटों पर नए चेहरे उतार दिए हैं। विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समीकरण को देखते हुए भाजपा को भी अपनी रणनीति पर बदलाव करना पड़ रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में एक बार फिर से सीटों पर नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है। झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, राजसमंद और गंगानगर हनुमानगढ़, इन सीटों पर बीजेपी में फिर से मंथन हो रहा है। उधर बीजेपी कुछ सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, तो वहीं कुछ सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग भी देख रही है। भाजपा ने शेष बची 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने से पहले प्रत्येक समीकरण पर मंथन मनन कर रही है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं के टिकट को लेकर भी पार्टी गहराई से मंथन कर रही है, ताकि पार्टी में किसी भी तरीके की कोई नाराजगी खड़ी ना हो। बीजेपी 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदलने के साथ ही 4 सीटों पर रिपीट करने की संभावना है। जयपुर ग्रामीण सीट से कई नाम चर्चाओं में हैं, लेकिन अब कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया का नाम ज्यादा चर्चा में है। तो वहीं कांग्रेस ने भी जयपुर ग्रामीण सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अजमेर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए। अब ऐसे में सीट से पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही पूर्व जिला प्रमुख सारिका गैना का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरीके से दिया कुमारी के उप मुख्यमंत्री बनने से राजसमंद सीट पर भी बीजेपी को नया चेहरा उतारना पड़ेगा। यहाँ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ के बेटे करणवीर सिंह का नाम भी यहाँ से चर्चाओं में है। इनके साथ ही पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। उधर झुंझुनू सीट से सांसद नरेंद्र कुमार की पुत्रवधू हर्षिनी कुलहरी का नाम भी चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला परिवार से भाजपा नेत्री सुमन कुलहरी और पूर्व सांसद संतोष अहलावत के नाम पर भी महिला प्रत्याशी के रूप में चर्चा है। करौली धौलपुर से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया की जगह हठीराम ठेकेदार, इसके अलावा प्रेम सिंह मेहरा, विवेक जाटव का नाम चर्चाओं में है। दौसा से मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी बेटी अर्चना मीणा को टिकट देने की चर्चा है, तो वहीं पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा और किरोड़ी लाल मीणा के भाई पूर्व IAS जगमोहन मीणा का नाम मजबूती से चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर की बात की जाए तो यहाँ से मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौरापुरिया की जगह कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की बेटी सुनीता बैसला, कुणाल बैसला और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का नाम चर्चाओं में है। जयपुर शहर से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटने की स्थिति में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सुनील कोठारी का नाम चर्चाओं में है। उधर श्री गंगानगर से वर्तमान सांसद निहाल चंद मेघवाल की जगह SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का नाम चल रहा है। वर्तमान स्थिति देखें तो राजस्थान में बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस हालात में अभी 8 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने हो गए हैं। बीकानेर से बीजेपी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल पर तीसरी बार दांव खेला गया है।
तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट देकर मुकाबले को कांटे का टक्कर बना दिया है। इसी तरीके से चूरू से बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर दांव खेला है। तो वहीं कांग्रेस ने निवर्तमान बीजेपी सांसद राहुल कसबा को मैदान में उतारा है। अलवर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने कांग्रेस ने विधायक ललित यादव पर भरोसा जताया। भूपेंद्र यादव क्षेत्र में नए हैं, लेकिन उनकी ओर से क्षेत्र में करवाए गए काम और मोदी के नाम का सहारा है। दूसरी ओर ललित यादव विधायक हैं और जाना पहचाना चेहरा है। भरतपुर से बीजेपी ने रामस्वरूप कोली को, तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ चुकी संजना जाटव को उतारा है। 20 साल पहले सांसद रह चुके रामस्वरूप कोली के राजनीतिक कौशल की संजना अग्नि परीक्षा लेंगे। तो वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वहीं कांग्रेस ने बिल्डर करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा है। शेखावत तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं करण सिंह राजनीतिक रसूखात तो नहीं है, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ है। उधर जालौर सिरोही से बीजेपी ने लंबे समय से सक्रिय लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। पिछली बार वैभव जोधपुर से चुनाव लड़े थे और इस बार जालौर सिरोही के लिए पाला बदला है। उदयपुर में 2 अधिकारियों के बीच में मुकाबला होगा। भाजपा ने परिवहन सेवा से अधिकारी मंडालाल रावत को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आईएएस ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। चित्तौड़गढ़ से भाजपा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और जोशी का दबदबा है, तो वहीं आंजना भी क्षेत्र के कद्दावर नेता है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।